विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच नंबर 15 जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका की विमेंस टीमों के बीच में आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के मैदान पर खेला जाएगा 14 अक्टूबर 2025 को शाम को 3 बजे से एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर, यानी कि आज का ही दिन है जब यह मुकाबला होगा। और इन दोनों टीमों का अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये चौथा मैच होगा इस विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का, जहां पर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की टीम की तो इन्होंने भी जो टोटल 3 मुकाबले खेले, पहले दोनों मुकाबले तो गंवा दिए लेकिन पिछला मैच बांग्लादेश को 100 रन से हराया। वहीं पर श्रीलंकन टीम की बात करें तो ये टीम भी अपने 3 मुकाबले जो खेली है, एक मैच तो उनका बारिश में धुल गया, बाकी दोनों मुकाबले ये टीम हार गई। इस टीम को अपनी पहली जीत का इंतजार है, तो क्या ये न्यूजीलैंड की टीम को टक्कर दे पाएगी? और साथ ही साथ यहाँ पर जो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो का मैदान है, जहां पर 4 मुकाबले इसी ओडीआई वर्ल्ड कप के ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, 5 शेड्यूल्ड थे जिसमें से एक तो बारिश में धुल गया, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाला मैच। लेकिन जो 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं उसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 3 मुकाबले जीते, बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने केवल 1 मैच जीता। जिसका रीजन है यहाँ की पिच, जिसकी पिक्चर अगर आप देखें तो दिखने में तो काफी फ्लैट और काफी बेहतरीन बैटिंग पिच देखने को मिलेगी, लेकिन इसी पर जो ग्रास की कवरिंग है और थोड़ी बहुत उस ग्रास की कवरिंग में जो ग्रीनरी होती है वो शुरुआत में पावर प्ले के दौरान तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा हेल्प देती है। और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा क्लोज जाकर के देखें, ये जो ग्रास की कवरिंग है ना, थिक कवरिंग, वो गेंद को होल्ड करना शुरू कर देती है। तो गेंद पुरानी हो जाएगी तो बल्ले पर वैसे भी थोड़ा धीमे आती है, वैसे भी 50 ओवर का लंबा गेम होता है, टोटल 100 ओवर होते हैं। और साथ ही साथ ये जो पिच पर घास है ये भी गेंद को रोकती है, तो बल्ले पर गेंद आना थोड़ा सा मुश्किल कंपैरेटिव होता चला जाता है मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ। और इसी वजह से कोई भी यहां पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करना पसंद करता नहीं, और रिजल्ट भी कुछ उसी तरीके का आता दिखाई पड़ा है। जिसमें अगर आप देखें लास्ट वाले मैच में इंग्लैंड के 253 के स्कोर के जवाब में श्रीलंकन टीम केवल 164 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के 221 के जवाब में पाकिस्तान की टीम केवल 114 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। यहां पर देखेंगे तो इंडिया के 247 के स्कोर के जवाब में पाकिस्तान की टीम 159 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। फिर यहां पर पाकिस्तान के 129 के जवाब में बांग्लादेश की टीम ने चेज किया और 7 विकेट से मैच को जीता। अब यहीं पर सारा क्रक्स निकल करके आता है, क्योंकि रिजल्ट तो दिखाई पड़ता है कि पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने ज्यादातर मैचेस जीते हैं। साथ ही साथ जो कवरिंग ऑफ ग्रास है पिच के ऊपर, या जो भी फीचर आपको मैंने पिच का बताया, उसके बेसिस पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करना इतना आसान है नहीं। लेकिन यहीं पर एक चीज आती है, एक फैक्टर, वो है ड्यू का, यानी कि ओस कितना आने वाली है सेकंड इनिंग के दौरान, या आसमान पर बादल रहेंगे दिन के दौरान और ओस नहीं आएगी। ये चीज हमको देखना पड़ेगा टॉस के बाद, कि अगर आसमान पर बादल होते हैं दिन के दौरान तो निश्चित तौर पर वहां पर सेकंड इनिंग में ओस आने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, और उसकी वजह से कोई भी टीम टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करेगी। लेकिन अगर दिन के दौरान धूप होगी ना, तो वही सेकंड इनिंग के दौरान, यानी कि रात में सेकंड इनिंग जब शुरू हो जाएगी या उसके बाद के कुछ पुराने ओवर्स में ड्यू आना शुरू करेगी, तो गेंद गीली होगी, तब बैटिंग करना सेकंड इनिंग में मुश्किल हो जाएगा। तो रिजल्ट चाहे जो कहते हो, लेकिन एक चीज जो फैक्टर यहां पर मैटर करेगी वो आसमान पर बादल है या नहीं, और है या नहीं वो तो अलग बात, सेकंड इनिंग में ड्यू आएगी या नहीं वो हमको टॉस के बाद देखना पड़ेगा। बाकी बाउंड्री डायमेंशन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ की देख सकते हैं, और जो वेदर के बारे में हमको टॉस के बाद देखना है वो चीज, और साथ ही साथ जो पिच रिपोर्ट होगी कि जो 4 मुकाबले हो चुके हैं उसमें जो पिचेस यूज की गई हैं उसमें से कौन सी पिच आज होगी, उसके बारे में अपडेट और पिच देखने में लग कैसी रही है, वो सारा पिच रिपोर्ट आपको मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर देता हूं, और साथ ही साथ इसी नाम से मेरा व्हाट्सएप पर भी चैनल है, वहां पर भी देता हूं। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक आपको जाएंगे मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर जाइए, लिंक्स को क्लिक करिए। टेलीग्राम का भी है, व्हाट्सएप का भी है, क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन हो जाइए। वहां पर ना सिर्फ आपको पिच रिपोर्ट दूंगा, टॉस के बाद का अपडेट दूंगा, बल्कि अपनी भी कुछ टीमें 2 से लेकर के 6 टीम देता हूं, वो भी आप लेकर के हेल्प लेकर के टीम अपनी बना सकते हैं। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। और फिलहाल देखिए श्रीलंकन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर हसनी परेरा, चमारी अडपट्टू ओपन करती हैं, विस्मी गुणारत्ने और हर्षिता समर विक्रमा उसके बाद नंबर 3 और 4 पर बैटिंग करने आएंगी। और उसके बाद का जो ऑर्डर होगा मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर, कविसा तिलहारी, नीलाक्षी डिसलवा और अनुष्का संजीवनी के तौर पर। और उसके बाद इनकी बॉलर्स जिसमें डीवी महंगा है, सुगंधिका कुमारी है, उदेशिका प्रबोधनी और इनोका रणवीरा, जिसमें इनोका रणवीरा और सुगंधिका कुमारी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है उदेशिका प्रबोधनी, ऑफ स्पिनर है ड्यूमी विहांगा जो बैटिंग भी कर लेती है ठीक ठाक, और इन चारों बॉलरों का साथ देंगी कविसा तिलहारी अपनी ऑफ स्पिन, कभी कभी लेग स्पिन भी कर देती है उसी में बीच बीच में, और साथ ही साथ अपनी ऑफ स्पिन से चमारी अट्टापट्टू। तो ये इनका प्रोबेबल लाइनअप आज के इस मैच में रहेगा। बाकी बेंच अगर आप देखें तो इस टीम के बेंच पर भी 4 प्लेयर है, जहां पर हिमेशा दुलानी है, चिन्नी सूर्या है, प्यूमी वत्सला है, मलकी मदारा राइट आर्म मीडियम पेसर हैं। और साथ ही साथ जो पिछला मैच ये टीम खेल करके आई है उसमें इनकी जो मेन बॉलर्स रही, जिसमें आपको मैंने पीछे 6 बॉलिंग ऑप्शंस का नाम बताया, जिसमें उदेशिका प्रबोधनी थी, ये पावर प्ले में ही शुरुआत कर देती है बॉलिंग करना, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 42, 44, 46, 48 और 50। इसका समझ में मतलब क्या आता है कि ये एक ऐसी बॉलर है जो ना सिर्फ पावर प्ले में बॉलिंग करेंगी 4 से 5 ओवर,
बल्कि डेथ ओवर में भी 5 ओवर के अराउंड बॉलिंग करती हैं। तो ये इनकी यूटिलिटी को दिखाता है और इसी वजह से पिछले 2 मैच में काफ़ी कामयाब भी रही हैं। और ध्यान ये भी रखने वाली बात है कि ये पावर प्ले और डेथ में दोनों जगह पर बॉलिंग करेंगी और उसमें अगर पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान क्लाउडी कंडीशंस हुई तो इनसे बेहतर आपको ट्रम्प कोई मिलेगा नहीं। और सिमिलरली सुगंधिका कुमारी भी कहां पर बॉलिंग करती हैं आकर के वो भी देखेंगे, तो पावर प्ले और डेथ ओवर में ही दिखाई पड़ती हैं। ये भी चमारे टपट्टू बीच में आकर के कहीं पर बॉलिंग कर देती हैं जरूरत के हिसाब से। बाकी इनोका रणवीरा भी जिस ओवर में आकर के पिछले मैच बॉलिंग करते दिखाई पड़ी हैं वो नंबर्स आप देख सकते हैं। तो एक डिफरेंस है ना सुगंधिका कुमारी और इनोका रणवीरा में कि इनोका रणवीरा मेजॉरिटी ओवर्स मिडिल में करती हैं, जबकि सुगंधिका शुरुआत में और आखिर में डेथ ओवर में आकर के जहां पर विकेट निकालने के चांसेस सबसे ज्यादा हो, स्टिल इनोका रणवीरा ने विकेट ज्यादा निकाली हैं। ड्यूमी विहंगा के नंबर ऑफ ओवर्स और कविसा दिलहरी जहां पर आकर के पिछले मैच में 6 ओवर करते दिखाई पड़ी थी जिस ओवर में आकर के, वो डेटा भी यहां पर आप देख करके पता कर पाएंगे कि बॉलर्स की यूटिलिटी है क्या। तो वो चीज एक्चुअली आपको देखना काफी जरूरी होता भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए इसी श्रीलंकन टीम के प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें, और जैसा मैंने आपको देखिए बता भी दिया ना कि ये टीम टोटल 3 मुकाबले तो हो चुके हैं जिसमें से एक मैच बारिश में धुल गया, बाकी 2 जो कंप्लीट मुकाबले हुए वो दोनों के दोनों ये टीम हारी है मैचेस। जिसमें अगर आप देखें तो बल्ले से 15 और 43 की 2 पारियां रही, चमारी अटापट्टू के हसनी परेरा के 35 और 14 की 2 पारियां रही। विस्मी गुणारत्ने भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हर्षिता समरविक्रम में जरूर थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो संघर्ष किया है, ना सिर्फ 33 और 29 रन की पारी से इन्होंने कुछ हद तक चमारे अटापट्टू की भी यूटिलिटी आ तो जाती है क्योंकि एक ऑलराउंडर है, तो बल्ले से और गेंद दोनों से आपको अपना रोल प्ले करते दिखाई पड़ेंगी। कविसा दिलहरी एक ऑलराउंडर के तौर पर अभी तो कुछ खास कमाल कर तो नहीं पाई हैं, पिछले मैच में 1 विकेट लिया था। बाकी नीलाक्षी डिसिल्वा ने बढ़िया बैटिंग की है 23 और 35 रन की, और एक्चुअली ये ना रिसेंटली काफी अच्छे फॉर्म में रही हैं नीलाक्षी डिसिल्वा एज अ बैटर। और इसके बाद आती है अनुष्का संजीवनी विकेट कीपर बैटर, ये भी कुछ खास नहीं कर पाई। ड्यूमी विहंगा को भी पिछले मैच में अच्छे खासे रन पड़े थे, हालांकि इसके पहले ये फॉर्म में रही थी, विकेटें लगातार निकाल रही थी, लेकिन पिछले मैच में नहीं चली। इस मैच में निश्चित तौर पर जो सामने न्यूजीलैंड की टीम है उनके सामने टीम में कुछ लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर इनकी यूटिलिटी बढ़ सकती है। बाकी सुगंधिका कुमारी विकेटें 2 ही ली हैं, लेकिन ये चीज आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि ये पावर प्ले में भी और डेथ ओवर में भी 4-4 5 ओवर करती हैं, और इसी वजह से इनकी जो यूज है ना वो काफी अच्छी हो जाती है। लेकिन वो भी तब होगी जब पहली इनिंग की बॉलिंग हो। तो पावर प्ले डेथ ओवर बॉलर्स के साथ यही होता है, खास करके जब सामने काफी स्ट्रॉन्ग टीम हो तब वो पहली इनिंग के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। वो चीज सुगंधिका कुमारी के साथ आपको लेकर चलनी पड़ेगी। और बाकी इनोका रणवीरा 7 विकेट ले चुके हैं 2 मैच में जबरदस्त तरीके की मिडिल ओवर की बॉलिंग के दौरान। और बाकी उद्देशिका प्रबोधनी का भी आपको ने बताया था ना कि पहली इनिंग की बॉलिंग हो और सामने कोई मजबूत टीम हो जो 50 ओवर पूरी बैटिंग कर जाए तो इनकी भी यूटिलिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। 4 विकेट ले भी चुकी हैं और उसमें क्लाउडी कंडीशन हो तब तो और भी सोने पे सुहागा इनके लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें अभी तक के जो परफॉर्मेंसेज रहे हैं उसके बेसिस पर ये 3 प्लेयर जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं, कविसा दिलहरी और उसी में चमारे अटापट्टू को इंक्लूड कर दीजिए तो 5 ऑप्शन। छठी बेस्ट ऑप्शन कविसा यहाँ पर हर्षिता समरविक्रमा दिखाई पड़ती हैं जो कि आपके टीमों में आ सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना है ना कि ये जो 2 बॉलर्स है सुगंधिका कुमारी और उद्देशिका प्रबोधनी, साथ ही साथ चमारे अटापट्टू और कविसा दिलहरी, ये 4 तो कम से कम उसमें से ऐसी ऑप्शन हैं जो कि आपकी बाई चांस अगर आप 6 टीम बनाते हैं, आप तो मल्टीपल टीमें बना सकते हैं, और अगर आप 6 टीम मान लीजिए बना रहे हैं तो उसमें से ये 4 प्लेयर्स तो कम से कम 5 टीमों में होंगी। और बाकी जो प्लेयर्स हैं जिसमें हर्षिता समरविक्रमा आ जाती हैं, उद्देशिका प्रबोधनी को भी कब ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये दोनों प्लेयर भी कम से कम 3-3 टीमों में आपकी होनी चाहिए। और बाकी टीमें जो आप बनाएंगे ना उसमें रोटेट करिए, किसी एक टीम में हसनी परेरा को रखिए, किसी 1 या 2 टीम में नीलाक्षी डिसिल्वा का रखिए, किसी एक आध टीम में यहाँ पर आप ड्यूमी विहंगा को भी रखिए, ये देखते वक्त कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग को खास करके तब। तो इस तरह से प्लेयर सिलेक्शन आपको करने हैं आज के इस मैच के दौरान इस पूरी की पूरी टीम की तरफ से जो श्रीलंका के नाम से जानी जाती है। तो इनके तरफ से ये जो प्लेयर्स आप पिक करेंगे उन्हीं के अगर आप हेड टू हेड के भी स्टैट्स देखें खास करके सामने न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ, तो चमारे अटापट्टू के 10 मैच पे 418 रन है, 52 का बढ़िया एवरेज है, 5 विकेटें भी हैं, और उसे में विस्मी गुणारत्ने के 6 मैच 106 रन है, केवल 150 का हाईएस्ट स्कोर है। हर्षिता समरविक्रमा के नंबर अच्छे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, 37 का बैटिंग एवरेज है। और उसके बाद कविसा दिलहरी भी बढ़िया खेली है जब बैटर न्यूजीलैंड के खिलाफ। और उसके बाद नीलाक्षी डिसिल्वा के आंकड़े काफी बिलो द एवरेज है, इवन अनुष्का के भी। सुगंधिका कुमारी के 5 में 5 विकेटें हैं, इनोका रणवीरा के 7 मैच में 7 विकेटें हैं, 2 में 2 विकेटें हैं अचनी कुलासूरिया के, 4 मैच में 3 विकेटें उद्देशिका प्रबोधनी के। इमेसा दुलानी 1 मैच खेली है, बॉलिंग आई नहीं है, बैटिंग आई है, वो नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो परफॉर्मेंसेस आई है ना वो इनिंग के बेसिस पर किस तरह से रही है किस इनिंग में वो भी आप देख सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर और साथ ही साथ बॉलर्स का स्ट्राइक रेट का अगर आपको मतलब ना पता हो तो आपको बता दूं फिर से कि एक बॉलर को किसी पर्टिकुलर इनिंग में कितनी गेंदें अभी तक पूरे करियर के दौरान करनी पड़ी हैं उस पर्टिकुलर स्टैट्स को देखते हुए कि 1 विकेट निकालने में उतनी गेंदें ऑन एन एवरेज लगी हों। और उसके बाद आकर
के वेन्यू के नंबर्स देखिए तो कोलंबो के मैदान पर मैच हो रहा है, श्रीलंका का अपना होम ग्राउंड। तो यहाँ पर हसनी परेरा ने बढ़िया 8 मैच 217 रन बनाए 27 के एवरेज के साथ, और उसके बाद चमारे टपट्टू के 10 मैच 240 रन 24 के एवरेज 6 विकेटें हैं। तो दोनों ने बढ़िया काम यहाँ पर अभी तक किया है। हालांकि विस्मी गुणारत्ने की भी नंबर्स काफी इंप्रेसिव है। यहाँ पर 26 का बैटिंग एवरेज है, 38 का बैटिंग एवरेज है हर्षिता समर विक्रमा का, 31 का बैटिंग एवरेज है यहाँ पर कविसा दिलहरी का, 4 मैच में 1 विकेट भी है, और उसी में अनुष्का संजीवनी, इनकी अगर आप देखें तो नंबर्स 127 रन है। और उसमें अगर आप देखें यहाँ पर ड्यूमी विहंगा के नंबर्स तो 5 मैच में 11 विकेटें हैं और 6 का बैटिंग एवरेज है। वो निश्चित तौर पर मैटर करता नहीं, लेकिन ड्यूमी विहंगा की जो ऑफ स्पिनर के तौर पर 5 मैच में 11 विकेटें हैं वो यहाँ पर काफी मैटर करता है। बाकी सुगंधिका कुमारी के 9 मैच में 13 विकेटें हैं, उदेशिका प्रबोधनी के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, और बाकी इनोका रणवीरा के भी इसी मैदान पर 6 मैच में 13 विकेटें हैं, और बाकी अचिनी कुलासूरिया, प्यूमी वत्सला और मलकी मदारा के नंबर्स भी इस मैदान पर, जो कि देखने लायक तो नहीं है फिर भी आप देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद प्लेयर बैटल अगर आप देखें कि जो श्रीलंकन बैटर्स उनकी क्या वीकनेसेस हैं तो वो आपके सामने है, जिसमें हसनी परेरा और चमारे टपट्टू जो इनके 2 ओपनर्स हैं, ये दोनों के दोनों अगर आप देखें, खास करके हसनी परेरा जो है तो लेफ्ट हैंडर, तो ये ऑफ स्पिन पर इनका बैटल बनेगा ही बनेगा। और ये 330 गेंदें खेल चुकी हैं ऑफ स्पिन की अपने ओडीआई करियर में, 190 रन बना करके 10 बार आउट हो चुकी हैं, लेग स्पिन पर भी 7 बार 117 रन बना करके आउट हो चुकी हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ तो और भी नंबर्स खराब है इनके, 53 रन बना करके 6 बार, और वो भी 128 गेंदों पर केवल 53 रन, तो स्ट्राइक रेट तो टेस्ट मैच भी फेल कर जाता है। और बाकी चमारे टपट्टू के जेस केयर और सोफी डिवाइन पर आंकड़े आप देख सकते हैं। जेस केयर पर 1 बार आउट हुई है 13 गेंद पर 7 रन बना करके, और सोफी डिवाइन पर 2 बार आउट हुई है 69 गेंद पर 65 रन बना करके। इनकी कोई ऐसी स्पेसिफिक कमजोरी किसी टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ है नहीं। और बाकी यहाँ पर हर्षिता समर विक्रमा है, लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये 2 तरीके की बॉलिंग इनको फंसाती है। विस्मय गुणारत्ने को जेस केयर ने आउट कर रखा है 6 रन देकर के 2 बार, सोफी डिवाइन ने 7 रन देकर के 1 बार 17 गेंदों पर। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनको काफी परेशान करती है, 65 गेंदों पर 43 रन बना करके 4 बार ये आउट हो चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऑफ स्पिन के खिलाफ फंसती है कविसा दिलहरी, 11 बार 191 रन बना करके, नीलाक्षी डिसिल्वा लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर। तो इनकी क्या वीकनेसेस हैं एज अ बैटर, जब भी हम बात करते हैं क्रिकेट मैचेस के अंदर ओडीआई क्रिकेट में श्रीलंकन बैटर्स की खास करके, वो आपने देखा, और कुछ कुछ तो किसी इंडिविजुअल बॉलर्स पर भी परेशान होती हैं, वो भी आपने देखा और समझा। फिलहाल आकर के देखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम का पूरा लाइनअप आज के इस मैच का जो हो सकता है, जिसमें सूजी बेट्स और जॉर्ज प्लेमर ओपन करेंगे, अमेलिया केयर और सोफी डिवाइन नंबर 3 और 4 पर आएंगी। उसके बाद फॉलो करेंगी ब्रूक हॉलिडे, मैडी ग्रीन और इजी गेज, और बाकी इनकी ये 4 मेन बॉलर, जहां पर जेस केयर, रोजमेरी मायर और लिया तहू, ये 3 ऐसी खिलाड़ी हैं, या इवन उसमें ईडन कार्सन को भी ऐड कर दें, मेजॉरिटी ओवर्स करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें साथ इनका निभाएंगी सोफी डिवाइन और अमेलिया केयर। उसमें से अमेलिया केयर मेजॉरिटी 10 ओवर कर देंगी, और थोड़ा बहुत सोफी डिवाइन और थोड़ा बहुत जरूरत पड़ने पर कभी कभी ब्रूक हॉलिडे और मैडी ग्रीन भी बॉलिंग कर जाती हैं, जो कि पिछले मैच अभी करते दिखाई पड़ी थी। तो पिछले मैच में क्या बॉलिंग हुई थी अगर आप देखें तो रोजमेरी मायर, हालांकि सामने कमजोर टीम थी अपेक्षित, तो निश्चित तौर पर ओवर्स भी केवल 6 किए, 2 विकेट लेकर के गई। पावर प्ले में अगर आप देखें तो 4 ओवर कर गई थी, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, फिर 23वां और 25वां ओवर करने आई थी। और बाकी जेस केयर के भी अगर आप देखें तो 4 ओवर पावर प्ले में थे, इवन 5 ओवर, और बीच में आकर के भी 3 ओवर थे। सोफी डिवाइन ने केवल 1 9वां ओवर आकर के किया था। अमेलिया केयर ऑलमोस्ट 10 ओवर आपको करते दिखाई पड़ेंगे, ज्यादातर मिडिल ओवर्स में। सिमिलर चीज आपको लिया तहू के साथ भी देखने को मिलेगा। ईडन कार्सन के भी 4 ओवर पिछले मैच में थे, मैडी ग्रीन के 3 ओवर थे, 2 ओवर थे ब्रूक हॉलिडे के, और चूंकि पिछले मैच में इनको डेथ में बॉलिंग करनी नहीं पड़ी, तो सीधे सीधे आपको बता दूं कि इस टीम की तरफ से जेस केयर, रोजमेरी मायर, लिया तहू, ये 3 ऐसी ऑप्शन होंगे जो कि डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, जरूरत पड़ने पर जैसी पिच होगी ना उसके हिसाब से वहां पर ट्राई ये लोग अमेलिया केयर को भी करते हैं डेथ ओवर्स में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये बेंच की भी 4 प्लेयर्स है, उनके भी नाम आप देख लीजिए। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म, जो कि ये टीम भी जैसे श्रीलंका ने 2 मुकाबले कंप्लीट खेले, इस टीम ने 3 मुकाबले कंप्लीट खेले, और उसमें से पिछला मैच ये टीम जीती। सूजी बेट्स पहले 2 मैच बैक टू बैक बिना खाता खुले आउट हुई, पिछले मैच में 29 रन आए। जॉर्ज प्लेमर भी केवल 1 अच्छी पारी खेल पाई है, लेकिन अमेलिया केयर ये बेहतर, निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी रही भी है, और परफॉर्मेंस हालांकि इनके स्टेचर के हिसाब से तो एवरेज है, लेकिन फिर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये बात तो हमको पता है। सेम जी आप सोफी डिवाइन को लेकर के कह सकते हैं, जिन्होंने बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी और पहले मैच में सेंचुरी, तो कमाल की बैटिंग फॉर्म में है। हालांकि विकेट अभी तक एक भी मिला नहीं है। बाकी ब्रूक हॉलिडे का भी वही रोल रहा है अभी तक एज ऑलराउंडर, पिछले 2 मैच में बॉलिंग करते हुए विकेट तो नहीं है, लेकिन बल्ले से 28, 45 और 69 रन की 3 शानदार पारियां रही हैं। और उसके बाद मैडी ग्रीन हो गई, इजी गेज हो गई, ये कुछ खास रोल अभी तक वो प्ले करते दिखाई पड़ी नहीं। और सामने जो बॉलिंग लाइनअप है ना, उसको देखते हुए शायद इनकी बैटिंग काफी लेट भी आए, तो निश्चित तौर पर और इनको आपकी जरूरत भी शायद ना पड़े। और बाकी जेस केयर, लिया तहू और रोजमेरी मायर, ये 3 बॉलरों के बारे में अभी आपको मैंने पीछे ही कहा था ना कि ये डेथ में भी बॉलिंग करेंगी, पावर प्ले में तो करती ही हैं, मिडिल में भी करती हैं। तो ये तीनों बॉलर की परफॉर्मेंस देखें तो जेस केयर ने अभी तक 3 मैच में 7 विकेटें ली हैं, लिया तहू ने भी 7 विकेटें ली हैं, और बाकी रोजमेरी मायर
कुमार ने पिछले मैच में 2 विकेट लिया। तो ये कुल मिला जुला करके 6 ऑप्शंस इस टीम की तरफ से हैं, जो आपकी जितनी भी मल्टीपल टीमें आज के इस मैच में बनेंगी उसमें से 90% टीमों में ये 6 की 6 होनी चाहिए। जैसे 6 टीम बना रहे हैं तो 5 टीमों में, और बाकी 2-3 टीमों में आप लेकर के जा सकते हैं सूजी बेट्स को, अगर खास करके स्कोर चेज करने वाला हो, यानी कि सेकंड इनिंग की बैटिंग हो। पहली इनिंग की बैटिंग में भी एक आध टीमों में ट्राई कर सकते हैं। जॉर्जिया प्लीमर एक काफी ठीक ठाक सा ट्रम्प होंगे, उसका रीजन आगे बताऊंगा। मैडी ग्रीन को किसी एक आध टीम में आप ट्राई कर सकते हैं कहीं पर जाकर के, और बॉलर ईडन कार्सन भी थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको कहा था कि कंडीशंस को देखते हुए अगर आसमान पर बादल नहीं है ना, और अगर ड्यू नहीं गिरने वाली है, तब तो इनको सेकेंड इनिंग में रखिएगा, वरना पहली इनिंग की बॉलिंग हो तो ही ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने आपको देर पहले भी कहा कि जॉर्जिया प्लीमर एक बहुत अच्छा ट्रम्प हो सकते हैं आज के इस मैच में। उसका रीजन अगर आप जाने तो वो आपको मिलेगा हेड टू हेड के स्टैट्स में। जब ये न्यूजीलैंड के प्लेयर्स खेलते हैं श्रीलंका के खिलाफ हेड टू हेड मैचेस, तो उसमें देखेंगे तो सूजी बेट्स के 9 मैच में 445 रन, 74 का धमाकेदार एवरेज है, जो कि होता भी है। सूजी बेट्स बहुत बड़ी खिलाड़ी रही है अपने समय की, या इस समय की भी। जॉर्जिया प्लीमर के 4 मैच 173 रन, 87 का एवरेज है, 2 ही बार 4 मैच में आउट हुई है। पहली इनिंग में 87 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में बैटिंग आई नहीं है, और बाकी यहाँ पर इसी वजह से इनको मैं ट्रम्प कह भी रहा था। बाकी अमेलिया के सोफी डिवाइन के आंकड़े भी आप देख ही सकते हैं। ब्रूक हैलिडे उतना बेहतर नहीं खेली है। मैडी ग्रीन के भी आंकड़े देखिए, 4 बजे 175 रन है, 44 का एवरेज है। तो कुछ 1-2 टीम आपकी ऐसी बनेगी जिसमें ब्रूक हैलिडे को ड्रॉप करके मैडी ग्रीन को रखिएगा, और बाकी इजी गेज है। जेस केयर के 3 मैच में 4 विकेट हैं, 7 मैच में 9 विकेट हैं यहाँ पर लिया तहू के, 6 में 5 विकेट है ईडन कार्सन के, 3 मैच में 4 विकेट हैं ब्री एलिंग के, 2 मैच में 43 रन है पॉली इंग्लिश के। बाकी इस मैदान पर देखें तो कोलंबो में पहली बार खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम, तो कोई डेटा मिलेगा नहीं, लेकिन चूंकि ये खेल चुके हैं श्रीलंकन बॉलर्स को, तो वीकनेसेस तो कुछ दिखेंगी। तो श्रीलंका के खिलाफ सूजी बेट्स की बात करें तो कविता दिलारी की 32 गेंद पर 29 रन बना करके एक बार आउट हुई हैं, और बाकी उद्देशिका प्रबोधनी की ये 12 लिखा हुआ है ना, तो 12 मत पड़िएगा, वो एक बार आउट हुई है। 1W लिखना चाहिए था, वो 1-2 लिख दिया गया। बाकी उद्देशिका प्रबोधनी की 54 गेंद पर 34 रन बना करके एक बार, सिमिलरली नौका रणवीरा के 53 गेंद पर 47 रन बना करके एक बार आउट हुई हैं, और बाकी अमेलिया केयर भी नौका रणवीरा पर 35 गेंद पर 29 रन बना करके एक बार आउट हुई है। और इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ दिक्कत होती नहीं, स्पिन और पेस दोनों बढ़िया खेलती हैं। सिमिलर चीज मैं सोफी डिवाइन के लिए भी कहूंगा, ये भी स्पिन पेस काफी बढ़िया खेलती हैं। बस इंडिविजुअली उद्देशिका प्रबोधनी और इनोका रणवीरा ने एक बार इनको 1949 रन देकर के आउट कर रखा है। बाकी जॉर्जिया प्लीमर को दिक्कत रही है ऑफ स्पिन पर भी, लेग स्पिन पर भी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी, और कमजोरियां रही क्या है नंबर्स में वो भी आप देख सकते हैं। बाकी सुगंधिका कुमारी ने और चमारिया टपट्टू ने भी इनको एक बार निपटाया हुआ है, और बाकी यहाँ पर इजी गेज हो गए, ब्रूक हैलिडे हो गए और मैडी ग्रीन, इन लोगों को भी अपनी स्पिन खेलने को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो भी आप सामने यहाँ पर देख और समझ सकते हैं, और देख और समझ करके अपने हिसाब से अपनी टीम में इनको पिक कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों टीमों में निश्चित तौर पर श्रीलंकन टीम तो फेवरेट है, वो काफी हद तक पक्के तौर पर हम समझ चुके हैं। लेकिन जो मल्टीपल टीमें आप बनेंगी उसमें कौन सी प्लेयर कितनी टीमों में होनी चाहिए वो भी आपको बता दिया, कौन सी ट्रम्प होंगी वो भी समझा दिया, पिच कैसी होने वाली है वो तो बता चुका हूं। लेकिन आज के इस मैच में टॉस के बाद पिच एक्चुअली कैसी रहेगी, वेदर कैसा रहेगा, ड्यू सेकंड इनिंग में आएगी या नहीं आएगी, वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, तो जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाइए। वीडियो शुरू से अंत तक देख करके टीम अपनी खुद से बनाने की कोशिश करिए, और पिच रिपोर्ट मुझसे ले लीजिए, तब आपके चांसेस ज्यादा बेहतर होंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।